बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हम हमेशा सारी दुनिया में कहते रहे कि इस्लाम अमन का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है। अब ये दुनिया भी कहने लग पड़ी। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस को पूरी दुनिया ने अपनी वबा में लिया और सख्त तबाहाली हो रही है, खुसूसन हमसाया मुल्क भारत में इस वक्त हर 4 मिनट बाद एक न एक इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान ने भारत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी और पेशकश कर दी। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भारत को कहा कि वो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एक्सरे मशीनें और दीगर सारा सामान मुहैया कर सकते हैं। इस्लाम फोबिया के शिकार इल्ज़ामात लगाने वालों को मुसलमानों के अमल ने थप्पड़ मारा और आज वो भी कहने पर मजबूर हो गए कि मुसलमान इंतशार नहीं, भाईचारे मोहब्बत का होना, जो अब उन्होंने पाकिस्तान का रवैया भारत से देखा। नाज़रीन, इस जज्बे को पूरी दुनिया सराह रही है और खुसूसन भारत कह रहा है कि हम सख्त मुश्किलात का शिकार थे, दुनिया ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसने हमारी मदद अमलन की। इसके अलावा पाकिस्तान सियासत का शिकार है, ताहम इसके बावजूद भी कोरोना पर हम सब एक हैं और एक मुमकिन कोशिश करें कि कोरोना को पाकिस्तान में शिकस्त दे। और इसकी लिए तमाम सियासतदान एक पेज पर आ चुके हैं और सियासतदान तो क्या, अब हुकूमत की रिक्वेस्ट पर 245 शिक के तहत पाक फौज कोरोना के SOP पर अमल दरामद करने के लिए अमली तौर पर इकदाम शुरू कर दिए और वो अमन के लिए पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त देने के लिए पाक फौज, ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस से बहुत ज़्यादा आ गया। कहा जाता है कि इस कौमी बहरान पर, कोरोना की तबाहाली पर माशरे में इस्तेकाम लाने के लिए, अमन को मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। पाक फौज के सरबराह कमरजावेद बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इसकी पूरी यकीन दहानी करा दी है। दूसरी तरफ अहम तरीन खबर ये मैं नाज़रीन आपको दे रहा हूँ, तहरीक लब्बैक जिसे कलअदम करार दिया गया था उसे कौमी धारे में लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी और दीगर शूरा और तमाम कायदीन ने यकीन दहानियाँ करानी शुरू कर दी और अदालत में जाके इसका इजहार करेंगे कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करेंगे और किसी भी किस्म को इंतशार की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि उसको सलब करेंगे। और तवक्को की जा रही है कि आने वाले इलेक्शन में, जो पिछले इलेक्शन में 25 लाख के करीब तहरीक लब्बैक ने एक अच्छी ताकत बनकर, सियासी ताकत बनकर सामने आएगी। नाज़रीन, खसूसन हम आ जाते हैं कि आपको कहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने और अब हमारे दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने भारत को पेशकश की है खैर सगाली के तौर पर कि हम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एक्सरे मशीन और दीगर जिनसे मुकाबला किया जा सकता कोरोना का, पाकिस्तान हर मुमकिन उनको भारत को मुहैया करेगा। और तो और पाकिस्तान का एक भारत का एक मुसलमान नौजवान भारत के शहर बम्बे में ऑक्सीजन मैन बन गया है, उसे लोग ऑक्सीजन मैन कह रहे हैं। उधर मुसलमानों ने जिस तरह कोरोना वबा के लिए बग़ैर किसी मज़हब को सामने लाए हुए खिदमत की है, ये मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। बम्बे से तल्लक रखने वाले नौजवान शाहनवाज शेख ने अपनी ज़ाती कार बेचकर 45,000 रुपये की गाड़ी बेचकर ऑक्सीजन के 160 सिलेंडर खरीदे और मरीज़ों को मुफ्त फराहम करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त शाहनवाज शेख के पास 200 सिलेंडर मज़ीद हो गए हैं और वो तकरीबन 4,000 मरीज़ों को ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर की बलाई मंजिल को मेडिकल सेंटर में बदल दिया है। हाल में बिस्तर लगा दिए गए हैं और मज़हब की तफरीक के बगैर मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। नहीं ये देखा जा रहा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, किसी भी है। पूरे भारत में इस वक्त मुसलमानों ने बग़ैर मज़हब की तफरीक के मरीज़ों का इलाज करने के लिए अपनी प्रॉपर्टियां बेचना शुरू कर दी हैं। और अभी बताया इस सिलसिले में एक जो पूरा इस वक्त भारत, एक मुसलमान नौजवान जिसने अपने गाड़ी बेची उसे ऑक्सीजन मैन का खिताब मिल गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के ईदी
अब्दुल सत्तार ईदी दुनिया से रुखसत हो गए, उनके साहबजादे, जिन्होंने हमेशा इंसानियत की खिदमत की, ना बम से की, ना तलवार से की, तोड़ से की, उन्होंने भीख मांग के लोगों को जीना सिखाया। अब्दुल सत्तार ईदी की तंजीम ने 50 एम्बुलेंस भारत को अतिया देने का मोदी सरकार को ख़त लिख दिया कि हम 50 एम्बुलेंस बग़ैर मुआवजे के आपको देंगे, और उस एम्बुलेंस में मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन कुछ नहीं लिखा होगा, वो इंसानियत की खिदमत के लिए होगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने भी हिंदुस्तान की सूरत हाल पर वहाँ की अवाम से इजहार यकजहती की है और हर मुमकिन ताउन रहा है। इसको अब इंटरनेशनल और भारतीय मीडिया मुसलमानों के इस जज्बे को सराह रहा है कि जो मुसलमानों को इस्लाम फोबिया या दहशत गर्दी का कह रहे थे, उनके मुंह पे एक थप्पड़ सीध हुआ है कि मुसलमान तो बग़ैर किसी तफरीक के मुश्किल हालात में जो भारत उसका दुश्मन मुल्क समझा जाता है, उसकी भी मदद इसी तरह कर रहा है जिस तरह मुसलमानों की मदद कर रहा है। उसी तरह मुसलमान वहाँ अपनी जदातें बेचकर अपने हस्पताल, मसाजिद में, दरसगाहों में हस्पताल बना दिए, बिस्तर लगा दिए कि कोरोना के मरीज़ों को शिकस्त दी जा सके। नाज़रीन, इससे दुनिया भर में मुसलमानों का इम्प्रेशन बहुत अच्छा गया है और इसे अब भारत में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रहा है कि भारत की इस मुश्किल तरीन घड़ी में, जहाँ हर मिनट बाद 4 लोग मरीज़ हो रहे हैं और सड़कों पर, फुटपाथों पर लाशें हैं, मुसलमानों ने बग़ैर मज़हब की तफरीक के जो खिदमत की है वो सिर्फ़ इस्लाम ही कर सकता है, जो अमन का दर्स देता है। ये बात पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है कि जो पाकिस्तान को या पाकिस्तान मुसलमानों को इस्लाम फोबिया का शिकार थे, दहशत गर्दियाँ बुरी ज़बान से कहते, आज मुसलमानों की खिदमत को सलूट कर रहे हैं और इनकी खिदमत को सराह रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको याद होगा पाक फ़ौज ने आर्मी मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर पाक फ़ौज ने 245 आर्टिकल 6 के तहत पाक फ़ौज को कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए गली मोहल्लों, चौराहों, सड़कों, बाज़ारों, घरों, मार्केटों, ग्राउंडों में भेज दिया और वो खिदमत अंजाम कर रहे हैं। और कोरोना को शिकस्त देने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, जिसमें मुझे और आपको सिरे फरिस्त होना होगा। जनाज़रीन, पाकिस्तान की इकानमी सूरत हाल अच्छी नहीं, आने वाले दिन मुश्किल आ रहे हैं। जैसे ही भारत, जैसे ही अमेरिका और यूएनओ अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकालेगा तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी का ख़तरा है। पाक फ़ौज एक तरफ सरहदों की मुहाफ़ज़त कर रही है, दूसरी तरफ कोरोना SOP के लिए अपनी खिदमत जिस तरह अंजाम दे रही हैं, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक तरफ आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले ख़तरा है कि वाना वज़ीरिस्तान में दहशत गर्द ना आ जाए, उनका मुकाबला करने के लिए दिन रात हमारे जवान और अफसर वहाँ नौकरियाँ करें, दूसरी तरफ इसके लिए करें। नाज़रीन, कोरोना में कुछ लोग साहिब इल्म का कहना है कि थोड़ी सी एक गलती हो गई। जब UK से फ़्लाइटें आ रही थी उस वक्त लंदन में, UK में मुकम्मल लॉकडाउन था, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत से गलती हो गई कि इन्होंने वहाँ से आने वाले हमारे भाइयों को, दोस्तों को, या जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया, जिस वजह से लंदन से आने वाला वायरस पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तबाही की हद तक ले जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे इंशाअल्लाह ताला जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। इसमें हुकूमत ने अनथक मेहनत करना शुरू कर दी है और पाक फ़ौज फ्रंट लाइन सोल्जर बन गई है, डॉक्टरों के साथ ये भी हमसे आगे है। ये है कि मुसलमान जब मुश्किल की घड़ी में आए तो एक दूसरे के खिलाफत बढ़ाकर एक दूसरे की मदद करने के लिए, ना सिर्फ मुसलमान एक दूसरे के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए, अक़लीतों के लिए भी उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो दुनिया में अब सराहा जा रहा है। तो इस तरफ अहम तरीन ख़बर बता दूँ, मरीम नवाज़ सख्त नालां है हुकूमत से। वो इस मौके पर भी, इस मुश्किल घड़ी में जब पाक फ़ौज, हुकूमत ना सिर्फ दुनिया एक पेज पर आ गई है, कोरोना से मुकाबला करने के लिए दिन रात अमलन जदोजहद कर रही है, वो अदारों पर तनकीद को कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। जबकि शहबाज शरीफ ने दानिशमंदी से कहा कि जब तक कोरोना है हम नहीं करेंगे। जबकि PDM के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान अपनी अलग दुकान लगाए हुए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर अपनी कबीना और अपने तमाम अरकान को कहा है कि वो कोरोना के मुकाबले के लिए अपनी खिदमत गली मोहल्लों तक पहुँचा दें और अपोजिशन की नेगेटिव बात का जवाब ना दें। और एक अहम तरीन ख़बर नाज़रीन जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। तरीक़े लबैक
को कौमी धारे में लाने का अमलन फैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में तरीके लब्बैक के साथ रिजवी और उनके रहनुमाओं ने यकीन दहानी करा दी है कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत रहकर सियासत करेंगे और किसी भी इंतशार पसंद को ना हवा देंगे ना इंतशार पसंद का साथ लेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करेंगे और तहरीबकारी और दहशतगर्दी और तोड़ फोड़ की सियासत को न सिर्फ तर्क करेंगे बल्कि उसके खात्मे में हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि आइनी माहिरीन से मशवरा करके मशावरत मुकम्मल कर ली गई है। कल अंदम तरीके लब्बैक ने और सुप्रीम कोर्ट के अपना मौक़िफ़ देंगे कि वो पुरअमन मजहबी खिदमात और सियासी खिदमात अंजाम देते रहेंगे और हुकूमत इसकी कहा जा रहा है कि मुखालफत नहीं करेगी अगर वो आइन और कानून में रह के जलाओ गिराओ की सियासत को छोड़ के अमन की सियासत की तरफ आते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाक फ़ौज के आला सतही एक मीटिंग में फ़ैसला किया गया है कि अब पाकिस्तान में मुआशरे में इस्तेकाम और अमन लाने के लिए आइन की पासदारी हर सूरत करवाई जाएगी और किसी से भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी और आइन की पामाली करने वालों को सख्ती से कुचला जाएगा। जबकि आइन के तहत मजहबी अदायगी का सबको हक़ होगा और सियासत करने का हक़ होगा। ताहम कहा जा रहा है कि इन बुरे हालात में जो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे नवाज शरीफ भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, इस वक्त उनकी शायद ज़रूरत थी। बेहतर तो ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की सियासत को चमकाने और इंतशार करने की बजाय इस वक्त अपनी पार्टी रहनुमाओं को और अपने तमाम वर्करों को कहे कि पाकिस्तान में फैलने वाले कोरोना के मुकाबले में आवाम की खिदमत करें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें, ऑक्सीजन मुहैया करें, मास्क मुहैया करें और जिन हस्पतालों में जगह नहीं है मुख्तलिफ हस्पताल अपने प्राइवेट हस्पताल इनके लिए वक्फ कर दें। हम अपने सियासतदानों से तवक्को कर रहे हैं जिस तरह हुकूमत और पाक फ़ौज ने दीगर तमाम मामलात को एक तरफ करके कोरोना के ख़ात्मे के लिए जदोजहद की है। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान नवाज शरीफ भी तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आके अपनी मुस्लिम लीग नून को आवाम की खिदमत करने की हिदायत करेंगे। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी से भी ये उम्मीद की जा रही है कि सियासत के लिए सारी उम्र का वक्त है। फ़िलहाल कोरोना को शिकस्त देने के लिए जो इकानमी की सूरत हाल है इसको नाकाम करने के लिए, क्योंकि कोरोना अब बच्चों तक आ गया, इसको बचाने के लिए पाकिस्तान में अमन, भाईचारा और यकजहती की ज़रूरत है। इसके लिए बग़ैर किसी तफरीक के कौन किस जमात से है, कौन किस मसलक से है, हम सबको एक होना होगा। आज दुनिया पाकिस्तान के अमन और भाईचारे की तारीफ़ कर रही है। बम्बई का नौजवान जिसके बारे में अभी मैंने कहा जा रहा है, शेख नवाज शेख ने 45 लाख की गाड़ी बेच पे उस वक़्त भारत में ऑक्सीजन मैन बन गया है। यही मुसलमानों की खूबी है कि वो खिदमत पे जज्बा रखते हैं, भाईचारे पे। पाकिस्तान जिंदाबाद।